जो पुरुष इंद्रियों के विषयों को ग्रहण नहीं करता उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। जो पुरुष इंद्रियों के विषयों को ग्रहण नहीं करता उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उसका राग निवृत्त नहीं होता। किंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष का राग भी परमात्मा को देखकर निवृत्त हो जाता है। जो पुरुष इंद्रियों के विषयों को ग्रहण नहीं करता उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उसका राग निवृत्त नहीं होता। किंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष का राग भी परमात्मा को देखकर निवृत्त हो जाता है। इधर हे कौन्तेय, ये प्रमथनशील इंद्रियां, कौन्तेय ये प्रमथनशील इंद्रियां यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के भी मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। अतः योगी को इन समस्त इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त होकर मेरे ध्यान में स्थित होना चाहिए। वस्तुतः जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। वस्तुतः जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मृति विभ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है तथा बुद्धि नाश से मनुष्य पतित हो जाता है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मृति विभ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है तथा बुद्धि नाश से मनुष्य पतित हो जाता है। परंतु आत्म संयमवान पुरुष राग द्वेष से रहित होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगते हुए अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। जिस योगी की आत्मा ज्ञान और साक्षात्कार के द्वारा संतुष्ट है, जो स्थिर है तथा जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं और जो मिट्टी पत्थर तथा स्वर्ण को समान मानता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जिस योगी की आत्मा ज्ञान और साक्षात्कार के द्वारा संतुष्ट है, जो स्थिर है तथा जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं और जो मिट्टी पत्थर तथा स्वर्ण को समान मानता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। निर्मलता की प्राप्ति होने पर समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जिस पुरुष की इंद्रियां पूर्णतः उसके बस में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिस पुरुष की इंद्रियां पूर्णतः उसके बस में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि है उसमें योगी पुरुष जागता है और जिसमें सभी प्राणी जागते हैं वह तत्वदर्शी मुनि के लिए रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण और अचल रूप से प्रतिष्ठित सागर में नदियां बहकर समा जाती हैं, वैसे ही
जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के संपूर्ण भोग समा जाते हैं, वह परम शांति को प्राप्त करता है, न कि वह जो भोगों की कामना करता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। जैसे जीवात्मा इस शरीर में कौमार, यौवन और वार्धक्य की प्राप्ति करता है, वैसे ही वह अन्य शरीर को प्राप्त करता है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कौन्तेय, इंद्रियों के तथा विषयों के संयोग से उष्णता, शीत और सुख दुख प्रतिफलित होते हैं। ये आने जाने वाले हैं तथा इसलिए अनित्य हैं। सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये व्याकुल नहीं कर सकते, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जो पुरुष नाशवान सर्वभूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वस्तुतः वही देखता है। जो पुरुष नाशवान सर्वभूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वस्तुतः वही देखता है। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संन्यास के द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करता है। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत होने वाला व्यक्ति ब्रह्म होने के योग्य होता है। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत होने वाला व्यक्ति ब्रह्म होने के योग्य होता है। विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके तथा शब्दादिक विषयों को त्याग कर एवं राग द्वेषों को नष्ट करके वह ब्रह्म होने के योग्य होता है। विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके तथा शब्दादिक विषयों को त्याग कर एवं राग द्वेषों को नष्ट करके वह ब्रह्म होने योग्य होता है। एकांत और शुद्ध स्थान पर सेवन करने वाला, मिताहारी, जीते हुए मन, वाणी और शरीर वाला, निरंतर ध्यान योग में परायण और दृढ़ वैराग्य को सम्यक रूप से प्राप्त करने वाला व्यक्ति ब्रह्म होने योग्य होता है। एकांत और शुद्ध स्थान का सेवन करने वाला, मिताहारी, जीते हुए मन, वाणी और शरीर वाला, निरंतर ध्यान योग में परायण और दृढ़ वैराग्य को सम्यक रूप से प्राप्त करने वाला व्यक्ति ब्रह्म होने योग्य होता है। हे पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त करके वह फिर मोहित नहीं होता। अंतकाल में भी इसमें स्थित होकर वह ब्रह्म निर्माण को प्राप्त कर लेता है। भक्ति योग। यदि ध्यान योगी भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरी उपासना करे तो उसके हृदय की समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। अतः जो योगी मेरी भक्ति करता है तथा मुझमें अपने मन को केंद्रित रखता है, उसके लिए ज्ञान या वैराग्य के अभ्यास का विशेष कोई प्रयोजन
नहीं रहते। अतः जो योगी मेरी भक्ति करता है तथा मुझ में अपने मन को केंद्रित कर रखता है, उसके लिए ज्ञान या वैराग्य के अभ्यास का कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता। जो कुछ कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान या परोपकार के अन्य साधनों से प्राप्त होता है, उसे मेरा भक्त सहज रूप से मेरी भक्ति के द्वारा प्राप्त कर लेता है। फिर वह भला स्वर्ग, मोक्ष या मेरे लोक की प्राप्ति के लिए क्यों चिंता करेगा। जो कुछ कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान या परोपकार के अन्य साधनों से प्राप्त होता है, उसे मेरा भक्त सहज रूप से मेरी भक्ति के द्वारा प्राप्त कर लेता है। फिर वह भला स्वर्ग, मोक्ष या मेरे लोक की प्राप्ति के लिए क्यों चिंता करेगा। जिस व्यक्ति में कोई कामना नहीं है और किसी भी वस्तु के लिए व्यग्रता नहीं है, वह मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति में कोई कामना नहीं है और किसी भी वस्तु के लिए व्यग्रता नहीं है, वह मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। जो संत मुझ पर उत्कट भक्ति रखते हैं, उन्हें कर्मों के संपादन से उपजने वाले पाप और पुण्य व्याप्त नहीं कर सकते। जो संत मुझ पर उत्कट भक्ति रखते हैं, उन्हें कर्मों के संपादन से उपजने वाले पाप और पुण्य व्याप्त नहीं कर पाते। वे मेरी सदैव स्तुति करते हुए, दृढ़ संकल्प से प्रयास करते हुए, भक्तिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करते हुए और निरंतर स्थिर बुद्धि रखते हुए मेरी पूजा करते हैं। जो भक्तजन अनन्य भाव से मुझ में स्थित होकर मेरा निरंतर चिंतन और भजन करते हैं, ऐसे मुझ में नित्य एक ही भाव से युक्त जनों के योग और क्षेम को मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। हे कौन्तेय, जो भक्त श्रद्धा से युक्त होकर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक होता है। हे कौन्तेय, जो भक्त श्रद्धा से युक्त होकर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक होता है। वह भक्ति के द्वारा मैं जो हूँ और जिस प्रभाव वाला हूँ, ऐसे मेरे तत्व को सम्यक रूप से जान लेता है। फिर मुझे तत्वतः जानकर वह तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। परम कल्याण की प्राप्ति के लिए अनेकों नेक साधन बताए जाते हैं, जैसे प्रेम, कर्तव्य कर्मों का संपादन, आत्मनिग्रह, सत्यनिष्ठा, यज्ञ, दान, तप, परोपकार, व्रत, सदाचरण आदि। परंतु इन सब में मेरे विचार से प्रेम सर्वोत्तम है। प्रेम और भक्ति व्यक्ति को सभी बातों का विस्मरण करा देती है। प्रेम और भक्ति व्यक्ति को सभी बातों का विस्मरण करा देती है तथा भक्त को मुझसे युक्त कर देती है। मुझ आनंद घन परमात्मा के प्रति प्रेम से व्यक्ति कितनी अवर्णनीय प्रसन्नता का आस्वादन करता है। मुझ आनंद घन परमात्मा के प्रति प्रेम से व्यक्ति कितनी अवर्णनीय प्रसन्नता का आस्वादन करता है। एक बार उस आनंद का उपभोग करने से सारे सांसारिक सुख शून्यवत प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला ईंधन के गट्ठे को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही हे उद्धव, मेरी भक्ति भी समस्त पापों को भस्मसात
भस्मसात कर देती है। मैं भक्तों का प्रेमास्पद आत्मा प्रेम और भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हूँ। मेरे प्रति भक्ति निम्न से निम्नतम प्राणी को भी पवित्र कर देती है। अपने मन को संसार की वस्तुओं की ओर धावित न होने दें। अपने मन को संसार की वस्तुओं की ओर धावित न होने दें, क्योंकि वे स्वप्न के समान सारहीन होती हैं। अपने मन को मुझ में लगा समर्पित हो और मेरा ध्यान कर। हे उद्धव, न तो योग, न ज्ञान, न दया, न अध्ययन, न तप, न वैराग्य मुझे उतना आकृष्ट करते हैं जितना मेरे प्रति उत्कट भक्ति। मैं साधुजनों का प्रिय आत्मा केवल भक्ति से प्राप्त किया जा सकता हूँ, जो श्रद्धा से उत्पन्न होती है। साधुजनों का प्रिय आत्मा केवल भक्ति से प्राप्त किया जा सकता हूँ, जो श्रद्धा से उत्पन्न होती है। मेरी भक्ति अस्पृश्यों की जन्मजात अपवित्रता को भी दूर कर देती है। मेरे जिस भक्त को की वाणी सिसकियों में रुद्ध हो जाती है, जिसका हृदय पिघल जाता है और जो बिना लज्जा का विचार किए कभी जोरों से रुदन करता है या हंसता है या जोरों से गाता है या नाच उठता है, वह सारे विश्व को पवित्र बना देता है। जैसे अग्नि में तपने से स्वर्ण अपनी खोट दूर कर देता है और खरा हो जाता है, वैसे ही मेरे प्रति नैष्ठिक भक्ति से मन अपनी कर्म की कामना का परिहार कर देता है और मुझे प्राप्त करता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह उसमें आसक्त हो जाता है, किंतु जिस व्यक्ति का मन मेरा स्मरण करता है, वह मुझ में ही मिल जाता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह उसमें आसक्त हो जाता है, किंतु जिस व्यक्ति का मन मेरा स्मरण करता है, वह मुझ में ही मिल जाता है। इसलिए मिथ्या वस्तुओं के विचार का परिहार कर, जो स्वप्न और भ्रम की तरह है, भक्ति से मन को परिमार्जित करते हुए मुझ पर ध्यान कर। अर्जुन ने कहा, जो भक्त इस प्रकार निरंतर आपके ध्यान में लगे हुए आपके सगुण रूप की उपासना करता है और जो अक्षर एवं अव्यक्त की उपासना करता है, उन दोनों में उत्तम योगवेत्ता कौन है? भगवान ने कहा, जो भक्तजन मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरा ध्यान करते हुए अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे साकार रूप की उपासना करते हैं, मैं उन्हें योगियों में भी उत्तम योगी मानता हूँ। जो भक्तजन मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरा ध्यान करते हुए अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे साकार रूप की उपासना करते हैं, मैं उन योगियों में भी उत्तम योगी मैं उन्हें योगियों में भी उत्तम योगी मानता हूँ। जो मेरे परायण भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित कर अनन्य ध्यान योग से निरंतर मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, मुझ में चित्त लगाने वाले इन प्रेमी भक्तों का मैं तत्काल मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। जो अद्वेषी सर्वभूतों के प्रति मैत्री और करुणा से युक्त, ममता से रहित एवं निरअहंकार, सुख और दुख में क्षमावान योगी, निरंतर संतुष्ट, संयतात्मा एवं दृढ़ निश्चयी है तथा मुझ में मन और बुद्धि को अर्पित कर देता है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिससे संसार उद्विग्न नहीं होता और जो संसार से उद्विग्न नहीं होता, जो
अमर्ष, भय तथा अन्य उद्योगों से रहित है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो अपेक्षा से रहित है, जो शुद्ध और दक्ष है, जो उदासीन और अव्यथित है तथा जिसने समस्त आरंभों का त्याग कर दिया है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो न हर्षित होता है न द्वेष करता है, जो न शोक करता है और न आकांक्षा करता है, जिसने शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर दिया है, ऐसा भक्त युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। जो पुरुष शत्रु और मित्र में सम होता है, मान और अपमान में अचंचल होता है, जो सर्दी और गर्मी में तथा सुख और दुख में समान होता है तथा आसक्ति से रहित, वह मुझे प्रिय है। जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जो मौनी है तथा उसे जो भी प्राप्त है उसी में संतुष्ट है, जो अनिकेत, स्थिरमति और भक्तिमान है, वह पुरुष मुझे प्रिय है। जो मुझे परम गति समझते हैं तथा श्रद्धा और भक्तिपूर्वक इस धर्ममय अमृत का सेवन करते हैं, वे मुझे अतिशय प्रिय हैं। शरणागति। समस्त कर्मों को मानसिक रूप से मुझे समर्पित करके मुझे परम गति मानते हुए तथा बुद्धि के द्वारा योग का अवलंबन करके तू निरंतर मुझ में इस चित्त को लगा। अपने चित्त को मुझ में लगाकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को पार कर लेगा। किंतु यदि अहंकार के कारण तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो तू विनष्ट हो जाएगा। अपने चित्त को मुझ में लगाकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को पार कर लेगा। किंतु यदि अहंकार के कारण तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो तू विनष्ट हो जाएगा। हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतों के हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतों के हृदय में स्थित है तथा अपनी माया से वह समस्त प्राणियों को इस प्रकार भ्रमाता है मानो वे यंत्र पर आरूढ़ हों। इसलिए हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन धाम को प्राप्त करेगा। हे कौन्तेय, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। हे कौन्तेय, जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पित कर दे। जो भी भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, उसकी शुद्ध मन से भक्तिपूर्वक अर्पित की गई वस्तुओं का मैं ग्रहण करता हूँ। जो भी भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल
या जल अर्पित करता है, उसको शुद्ध मन से भक्तिपूर्वक अर्पित की गई वस्तुओं का मैं ग्रहण करता हूँ। मेरी यह अलौकिक त्रिगुणमयी योग माया अत्यंत दुस्तर है। जो मेरी शरण में आते हैं वे ही इस माया को पार कर पाते हैं। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मुझे अनन्य भाव से भजता है, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मुझे अनन्य भाव से भजता है तो उसे साधु ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। हे कौन्तेय, वह शीघ्र ही परमात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। तू निश्चय पूर्वक यह जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे कौन्तेय, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। हे कौन्तेय, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। तू निश्चय पूर्वक यह जान ले कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, स्त्री, वैश्य और शूद्रादिक पाप योनि वाले भी मेरी शरण में आकर परम गति को ही प्राप्त करते हैं। हे पार्थ, लिख दे। हे पार्थ, स्त्री, वैश्य और शूद्रादिक पाप योनियों वाले भी मेरी शरण में आकर परम गति को ही प्राप्त करते हैं। मुझ में अचल मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा भजन करने वाला ही मुझे साष्टांग प्रणाम कर इस प्रकार मेरी शरण में आकर अपनी आत्मा को मुझसे युक्त करके तुम मुझे ही प्राप्त करेगा। मैं सभी का उद्गम हूँ, मुझसे सभी विकसित होते हैं। ऐसा जानते हुए बुद्धिमान व्यक्ति भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं। अपने मन को समग्र रूप से मुझ में अभिनिविष्ट करते हुए, अपनी इंद्रियों को मुझ में लयमान करते हुए, एक दूसरे को बोध देते हुए तथा निरंतर मेरी चर्चा करते हुए वे संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। हे अर्जुन, मुझे अनन्य मन से भक्ति के द्वारा ही इसी रूप में जाना और वस्तुतः देखा जा सकता है तथा मुझ में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। हे पांडव, जो समस्त कर्मों को मेरा समझकर करता है तथा मुझे परम गति मानता है, जो मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है तथा सर्वभूतों के प्रति वैर भाव से रहित है, वह मुझे प्राप्त करता है। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी व्यक्ति यह जानकर कि सब कुछ वासुदेव ही है, मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी व्यक्ति यह जानकर कि सब कुछ वासुदेव ही है, मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सब समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर अपने मन और बुद्धि को मुझ में निविष्ट करके तुम
मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब व्यक्ति समस्त कर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आता है, तभी मैं उसके प्रभाव को अतिशय बढ़ा देना पसंद करता हूँ। अमरता को प्राप्त करके वह मुझसे एकता प्राप्त करने में योग्य हो जाता है। तेरे समस्त कार्य मेरी सेवा के रूप में संपन्न हो। तेरा प्रत्येक शब्द मेरे दैवी गुणों की स्तुति करे। अपने धन को समस्त स्वार्थपूर्ण कामनाओं से रहित कर दे। अपने मन को समस्त स्वार्थपूर्ण कामनाओं से रहित कर दे और उसे मुझे समर्पित कर दे। समस्त भोगों और सुखों का त्याग कर, यज्ञ कर, दान दे, मेरे नाम का जप कर, व्रत निभा और तप कर। इन समस्त कार्यों को मेरे ही निमित्त कर। इस प्रकार अपने समस्त कर्मों के माध्यम से स्वयं को मेरे प्रति समर्पित करते हुए और निरंतर मेरा स्मरण करते हुए तू मुझसे प्रेम करने लगेगा। जब तू मुझसे प्रेम करने लगेगा, तब मेरे लिए पाने को कुछ ही शेष नहीं रहेगा। तब तेरे पास इस प्रकार अपने समस्त कर्मों के माध्यम से स्वयं को मेरे प्रति समर्पित करते हुए और निरंतर मेरा स्मरण करते हुए तू मुझसे प्रेम करने लगेगा। जब तू मुझसे प्रेम करने लगेगा, तब तेरे लिए पाने को कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तू मुझ में अचल मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे प्रणाम कर, तब तू मुझे ही प्राप्त करेगा। सत्य में तेरे लिए मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ। सत्य में तेरे लिए मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। समस्त कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे समस्त पापों को मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। समस्त कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर।